हाँ जी, आपको मैं बार बार कष्ट दे रहा हूँ, उसके लिए मेरी मेरी हालत भी ख़राब है कि आपके आराम का समय है, फिर भी कुछ समझें। तो क्या पूछेगा? हाँ, आजकल जी सुनने को मिल रहा, ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इन्हें ताड़ना के अधिकारी, इस पर कुछ चर्चा बहुत चल रही है। तो इस पर महात्मा जी आप अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें, करने की कृपा करें। इतनी धृष्टता फिर कर रहा हूँ। तो राम के बारे में तुलसीदास ने ज्ञान प्रकाश सब डाला है। और तुलसीदास, ये जो ढोल गंवार की बात हो रही है ये अयोध्या में, उसी के बारे में अर्थ निकाल के बोला जाए। जहाँ राम अयोध्या में रहे, रामायण में जो लिखा गया है उसी के बारे में अर्थ बोल करके अर्थ निकाला जाए तो वो पूरा हो सकता है। तो अब रामायण के बाद रामायण लिखा तुलसीदास जी ने, लेकिन ब्रह्मा के शब्दों को उन्होंने लिखा। ब्रह्मा जी, तुलसीदास जी माध्यम रहे, ब्रह्मा जी ने चौपाई को लिखा। तो चौपाई को लिखा तो तुलसीदास जी इस राम के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनको किसी प्रकार का उनके ऊपर ब्लेम लगता था उस पर वो रो पड़ते थे और दुख से भर जाते थे कि हे भगवान, हमारे इष्ट को कौन क्या कह रहा है। तो इसीलिए चौपाई उन्होंने लिख दिया कि ढोल गंवार। ढोल का अर्थ, ढोल को क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया कि अयोध्या में बहुत दिन से खुशहाली नहीं हुई थी, इसलिए ढोल वहाँ बाजी नहीं है। ढोल टंगी की टंगी रह गई थी। हाँ, तो ढोल वहाँ पर टंगी की टंगी रह गई थी। जब राम का जन्म हुआ, ढोल बजने को उतारी गई, तो जैसे ढोल बजाया, ढोल टूट करके दूसरी जगह मेड़ा सरड़ा अंतर जाके गिरा। तो ढोल को कहा कि अगर हमेशा बजाई जाती होती तो आज ऐसा न होता, आज भी बड़े प्रेम से बजती। इसलिए तुलसीदास जी ने ढोल को कह दिया कि ढोल हमेशा बजती रहे, तभी ये समय पर बाजेगी, नहीं तो नहीं बाजेगी। गंवार, हाँ, गंवार को तुलसीदास जी ने इसलिए लिखा कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ चारों भाई का, तो अयोध्या में खुशहाली का कोई ठिकाना ना रहा। सब लोग नाचते गाजते बजाते रहे, यहाँ तक कि राजा दशरथ भी अपने हृदय से बोल बदल जाती थी, खुशी की बोल निकलना करती थी। तो अयोध्या के जितने गंवार थे वो कहने लगे कि नोखे के इनके बेटवा भा है, इनके साने नहीं न धरा कर। समझता है कि ना, कि इनके नोखे के बेटवा भा है, इनके साने नहीं धरा। तो उस बात को सोच सोच कर तुलसीदास लिख दिए कि गंवार हैं, ये पीटनी योग्य हैं, पीटनी योग्य हैं, कष्ट देने योग्य हैं। हाँ, तो गंवार को लिख दिया। और शूद्र, अब शूद्र को इसलिए लिख दिया कि धोबी जाना नहीं, समझा नहीं, ताना मार दिया। अब सीता जी को बन जाना पड़ा। और आगे पशु। राम जी एक बार गौशाले में घूम रहे थे, गौशाले में घूम रहे थे। वो क्या जाने राम, क्या जाने भगवान, और राम को गौशाले में देख करके उठा के फेंक दिया और वो गिर गए। इसलिए पशु को भी वो लिख दिया कि ये डंडा लिए होते इसको तो काहे मार ना मार। ज्यादा विवादास्पद लास्ट वाला है, अंतिम वाला, नारी। हाँ, नारी ना
नारी, हाँ 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 नारी। हाँ ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अब ना स्त्री है नारी। हाँ। तो जो वन लिख दिया राम को, बढ़िया समझाएं जी। हाँ, जो राम को वन लिख दिया कैकेयी ने, इस पर तुलसीदास जी नाराज होकर के नारी के ऊपर भी कहा कि ये अगर इनको अपने अंदर रखते तो काहे ऐसा शब्द बोलती, राम को वन काहे लिखती, इनहु पीटे योग हैं जो अपने बेटोई करा वन लिख दे। नारी और आगे कुछ है? बस तो वो आपने समझा दिया बड़ी अच्छे तरह से। मैं बहुत खुशी हुआ मैं कि चौपैया पूछने वाला नहीं रहे। नहीं, अरे महाराज, अरे